हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एजे पाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सर्वाइव इन इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को कैसे अपने मनी को मैनेज करना चाहिए कि हम लोग लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करें। अब देखिए, कोई भी ट्रेडर होता है, अगर वो ट्रेड लेता है तो वो क्या क्या सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो ये होता है, या तो वो ब्रेक इवन पर होता है, ठीक, या तो वो स्मॉल प्रॉफिट में होता है, सॉरी दूसरा, या तो वो स्मॉल प्रॉफिट में होता है, तीसरा आता है या तो वो स्मॉल लॉस में होता है, फोर्थ आता है या तो वो स्मॉल प्रॉफिट में होता है, और फिफ्थ आता है या तो वो बिग प्रॉफिट में होता है। सॉरी, फोर्थ हमारा होगा या तो वो इस बिग प्रॉफिट में होगा, फोर्थ होगा या तो वो बिग प्रॉफिट में होगा, फिफ्थ आएगा या तो वो बिग लॉस में होगा। अगर इस 5 सिनेरियो में से वो अगर ब्रेक इवन पर भी है फिर भी सही है, स्मॉल प्रॉफिट में तो भी सही है, स्मॉल लॉस में इट्स ओके, बिग प्रॉफिट में बहुत बढ़िया। लेकिन ये अगर बिग लॉस हो गया तो ये जो बिग लॉस हुआ है, ये बिग लॉस उसके कैपिटल को वाइप आउट कर देगा। मीन्स उसे मार्केट में टिकने नहीं देगा, वो जब अपना पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर देगा। तो जब ऐसा दिन आएगा जिस दिन मोमेंटम होगा, जिस दिन ट्रेंडिंग डे रहेगा, वो उससे कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उसका मनी ही नहीं बचा होगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आता है मनी मैनेजमेंट। मीन्स इस चीज़ के बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मनी मैनेजमेंट। एक ट्रेडर थे जिनका नाम था जॉर्ज सोरोस। एक ट्रेडर थे जिनका नाम था जॉर्ज सोरोस। उन्होंने कहा था कि आप सही हैं या आप गलत हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जब आप सही होते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं। हाउ मच अर्न, आपने कितना पैसा अर्न किया आप जब सही होते हैं, और आप जब गलत होते हैं तो आप कितना लूज कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें मनी मैनेजमेंट सिखाता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सेटअप है जिसका 90% एक्यूरेसी है, ठीक, ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर आपके पास सपोज ऐसा सेटअप है जिसका 90% एक्यूरेसी है, तो भी अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, फिर भी ओवरऑल आप लॉस में ही होंगे। ओवरऑल आप लॉस में ही होंगे क्योंकि आप 10 में से 9 बार तो सही हो रहे हैं, लेकिन एक बार ऐसा आ रहा है जब आप रॉन्ग होंगे। और जब रॉन्ग होंगे तो उसी समय अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपने जो 9 ट्रेड में प्रॉफिट किया है उसमें पूरा प्रॉफिट चला जाएगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा सेटअप है जिसका एक्यूरेसी 40% है, 40 to 50% है, 40 to 50% है। अगर आप इसमें रॉन्ग भी होते हैं, सॉरी, अगर इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, मीन्स आपके पास एक बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे ओवरऑल। ठीक, तो एक तो पहला हो गया मनी मैनेजमेंट। अब दूसरा आता है हमारा दी 2% ट्रेडिंग रूल। जो सेकेंड है हमारा वो है दी 2% ट्रेडिंग रूल। इसका मतलब है कि हमें पर ट्रेड में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। 2% से ज़्यादा लॉस हुआ, ट्रेड कट। और जो पूरे दिन का लॉस है वो मैक्सिमम पूरे एक दिन का लॉस 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब एक दिन का लॉस हमारा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो पर ट्रेड लॉस 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 3% मान लें, क्योंकि हम लोग हमारा अगर 2% का लॉस हो रहा है तो ये हम इजीली कवर कर लेंगे। 5% का लॉस है, इजीली कवर कर लेंगे। लेकिन अगर वही हमारा एक ट्रेड में 25% का लॉस हो जा रहा है तो उसे हमें कवर करने के लिए 35% के आसपास का प्रॉफिट करना होगा, तब हम लोग जाकर ब्रेक इवन पर आएंगे। मीन्स अपना लॉस को कवर कर पाएंगे, प्रॉफिट में नहीं आएंगे, बस लॉस कवर होगा। तो मैं कुछ लॉसेस बता रहा हूँ। अगर आप कितना परसेंट लॉस कर रहे हैं तो आपको ब्रेक इवन पर आने के लिए कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहिए। सो उसके बारे में बातें करते हैं। पहले मैं ये सारे ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। अगर हम लोग 10% का लॉस ले रहे हैं तो हमें सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए हमें चाहिए 11.110%। ठीक। अगर हम 15% का लॉस ले रहे हैं तो हमें सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए 17.70% का प्रॉफिट चाहिए। अगर हम 20% का लॉस ले रहे हैं तो ब्रेक इवन पर आने के लिए हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए। अगर वही हम 50% का लॉस ले रहे हैं एक ट्रेड में तो हमें ब्रेक इवन पर आने के लिए 100% का प्रॉफिट चाहिए, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है। अगर सपोज हम लोग एक ट्रेड में 70% का लॉस ले लेते हैं, अगर हम एक ट्रेड में 70% का लॉस लेते हैं तो हमें सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए 233.30% का प्रॉफिट चाहिए। मीन्स अगर हम 10% का लॉस ले रहे हैं तो ये कवर इजीली हो जाए, 15% का भी इजीली हो सकता है, 20% का भी अगर ऐसा कोई ट्रेड मिला तो जनरली मिल ही जाता है। लेकिन अगर हमारा एक बार में अगर 50% का लॉस हो चुका है तो 100% प्रॉफिट करना ये थोड़ा बड़ी बात है। मीन्स पॉसिबिलिटीज़ बहुत रेयर होता है। अगर 70% का लॉस कर लिए हैं तब तो मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम आ जाए जो स्पाइक लगाए, तब जाकर ये हमें पॉसिबल है, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं। इसलिए अगर स्मॉल लॉस ले रहे हैं तो उस लॉस को ईजिली कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग लॉस बड़ी ले लेते हैं तो उसे कवर करने में सिर्फ ब्रेक इवन पर आने पे हमें अराउंड 100% टू 200%, 200% का आरवाई चाहिए। इसलिए 2% लॉस पर ट्रेड रूल एकदम परफेक्ट है। मीन्स अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग दिन का 5 ट्रेड इजीली कर सकते हैं, जो कि 10% हमारे कैपिटल का अगर लॉस करते हैं, पाँचों ट्रेड लॉस करते हैं, तब जाकर हमारा 10% वाइप आउट होगा। तो अगर 10% हमारा लॉस हो चुका है तो उस दिन हमें ट्रेड बंद कर देना है, क्योंकि उस दिन मार्केट हमारे मन से नहीं चल रहा है, तभी हमें 5 ट्रेड में लॉस हुआ है। तो हमें समझ जाना चाहिए और फिर हमें अपने दूसरे डे का इंतज़ार करना चाहिए। अब उसके बाद आता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म में इंट्राडे में रहना है तो सबसे बड़ी चीज़ आता है पोजीशन साइजिंग। मीन्स हमें अपने पोजीशन को बढ़ाना, मीन्स पोजीशन को बहुत बड़ा नहीं रखना है, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने लॉस के लिमिट के हिसाब से रखना है। सपोज़ अगर हमारे पास 10,000 रुपये है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास 10,000 रुपये है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 500 प्लस होना चाहिए और जो लॉस होगा वो 500 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी की बात कर ले, उस दिन क्या होता है, जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है वो बहुत सस्ते होते हैं। अगर आप सेकेंड हाफ यानी 12 बजे के बाद देखोगे मार्केट को तो प्रीमियम जो होता है 30 रुपये 40 रुपये के आसपास होते हैं।
तो उस दिन अगर हम लोग चाहे तो अगर हमारे पास 10,000 रुपये है तो हम लोग ढेर सारा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ठीक, हम लोग ढेर सारा क्वांटिटी बाई सकते। लेट से हम लोग 30 रुपये पर बैंक निफ्टी का 300 क्वांटिटी को बाई किए हैं। ओके, 300 क्वांटिटी को हम लोग बाई किए हैं तो होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पर 10 रुपये का एसएल ले रहे हैं, ठीक, मतलब 30 से 20 आएगा तो हमारा एसएल हिट होगा, या फिर 50 जाएगा तो हमारा टारगेट होगा, 40 to 50 हमारा टारगेट होगा। हम लोग ये तो सोच लिए, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हमें 10 रुपये का लॉस होगा तो हमें 3,000 का लॉस हो जाएगा, मीन्स हमारा कैपिटल आ जाएगा 7,000, जो कि कहीं ना कहीं हमें मेंटली भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक, अगर हमें प्रॉफिट होता है, मार्केट अगर हमारे साइड जाता है तो हमें 6,000 का प्रॉफिट होगा। 6,000 का प्रॉफिट वो तो सही है, लेकिन ये सोचना है एक्सपायरी मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर रेंज बाउंड होता है, डीके करता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ जो हमारे ट्रेड का है, मीन्स सक्सेस होने का पॉसिबिलिटीज़ है, कहीं ना कहीं वो बहुत डिफ़िकल्ट है। मीन्स अगर परफेक्ट है तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अगर 6,000 मिला तो सही है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या। हमें अपने प्रॉफिट से पहले अपने लॉस के बारे में सोचना है कि अगर हम लॉस होते हैं तो हमारा कितना रुपए का रिस्क है। अगर हमारा 10,000 है, अगर हम सोचें मुझे 500 का ही रिस्क लेना है, तो फिर हम लोग क्वांटिटी क्यों बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, भले ही प्रॉफिट हमें मिल जाए, हाँ अगर ये कर सकते हैं, अगर 500 रुपये का लॉस है तो क्वांटिटी यहाँ पर जहाँ पर हम लोग सिंगल लॉट बाई करते थे वहाँ पर 2 से 3 लॉट बाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम सस्ता है। तो फिर उसके बाद जो लॉस होगा वो, अगर लॉस भी थोड़ा धीरे होगा, तो मिला जुला कर हमें कितना लॉट लेना चाहिए कि 500 से 600 तक का ही लॉस आए। तो इसी को बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, मीन्स अपने पोजीशन का जो साइज है वो अपने कैपिटल के हिसाब से मेंटेन करना। हम ठान लिया है, मतलब माइंड में एकदम सोच लेना है कि हमें कितने रुपए का लॉस लेना है, तो अगर उतने रुपए का लॉस लेना है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है। अगर हम अपना पोजीशन साइजिंग को बढ़ा रहे हैं, मीन लॉट साइज बढ़ा रहे हैं, तो लॉट साइज में अगर कितना बढ़ा है कि हमारा लॉस उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसी को पोजीशन साइजिंग बोलते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Thank you.